देश के मेरे किसान भाइयों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी जानकारी लेकर आया हूं। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं, अगर आपके बैंक खाते में पहले किस्त आती रही है या फिर अगर आपकी किस्त किसी कारण से रुक गई है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वें किस्त से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी देने वाला हूं। किसान भाइयों, आज पूरे देश में करोड़ों किसान भाई इस सवाल को लेकर परेशान है कि आखिर पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब आएगी, किसे मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी और क्या इस बार सरकार किसानों को पहले से ज्यादा राशि देने वाली है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में एक एक करके देने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं उन किसान भाइयों की जिनके बैंक खातों में 21वीं किस्त की राशि नहीं पहुंची। किसान भाइयों, आपको ये बात अच्छी तरह समझनी होगी कि 21वीं किस्त के समय सरकार ने बहुत सख्ती की थी। जिन किसानों ने समय रहते ही केवाईसी पूरी नहीं करवाई, जिनका भूमि सत्यापन अधूरा था, जिनके आधार कार्ड और बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं हुई थी, उनकी किस्त रोक दी गई। और यह फैसला किसी एक राज्य के लिए नहीं था, बल्कि पूरे देश के लिए लागू किया गया था। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि सरकार का उद्देश्य किसी किसान को परेशान करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक ही पहुंचे। इसी कारण 21वीं किस्त के दौरान करीब 31 लाख से अधिक किसानों को अपात्र घोषित किया गया और उनकी राशि रोक दी गई। अगर आप भी उन्हीं किसानों में शामिल हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तुरंत अपने कागजों को ठीक कराना होगा। अब मैं आपको याद दिला दूं कि 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त देश भर में जारी की गई थी। उस दिन करीब 10 करोड़ 70 लाख किसान भाइयों के बैंक खातों में एक साथ 2000 की राशि ट्रांसफर की गई थी। ये ट्रांसफर सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया था, लेकिन इसके बावजूद लाखों किसान ऐसे थे जिनके खातों में पैसा नहीं पहुंचा और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दस्तावेजों की कमी थी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं 22वीं किस्त की। इस बार 22वीं किस्त को लेकर किसानों के मन में थोड़ी बेचैनी है, क्योंकि पिछली किस्त के बाद 4 महीने का अंतराल पूरा हो चुका है और किस्त अभी तक जारी नहीं हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार किस्त में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन ये किस्त रुकी नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियम के अनुसार किसानों को साल में 3 बार सहायता राशि दी जाती है, यानी हर 4 महीने में एक किस्त। जैसे ही 4 महीने का अंतराल पूरा होता है, सरकार किसानों के बैंक खातों में अगली किस्त भेजती है। इसी नियम के तहत 22वीं किस्त भी जारी की जाएगी। इस समय देश में सर्दियों का मौसम चल रहा है। रबी की फसल खेतों में खड़ी है, कुछ जगहों पर कटाई शुरू हो चुकी है और कुछ जगहों पर तैयारी चल रही है। किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी के लिए नकद पैसे की जरूरत होती है। सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है और यही कारण है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों को जल्द से जल्द राहत की राशि दी जाए। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसान भाई पूछ रहा है, क्या 22वीं किस्त में राशि बढ़ेगी? तो किसान भाइयों, इस समय सोशल मीडिया, न्यूज रिपोर्ट और कुछ सरकारी सूत्रों के अनुसार यह खबर सामने आ रही है कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। अभी तक किसानों को हर किस्त में 2000 दिए जाते रहे हैं, लेकिन अब चर्चा चल रही है कि इस राशि को बढ़ाकर 3000 किया जा सकता है। आप सभी को याद होगा कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने किसानों से यह वादा किया था कि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। चुनाव के बाद सरकार बन चुकी है और अब इस वादे को लेकर किसानों की उम्मीदें बढ़ गई है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्तर पर इस विषय पर कैबिनेट बैठक और चर्चा चल रही है। हालांकि किसान भाइयों, मैं आपको ये भी साफ बता देना चाहता हूं कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए जब तक सरकार की तरफ से लिखित आदेश या नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक इसे केवल संभावना ही माना जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई पक्का फैसला आएगा, सबसे पहले आपको जानकारी योजना हेल्थ 24 चैनल पर दी जाएगी। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खाते में पहुंचे, तो आपको 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहली आपकी फॉर्मर आईडी, दूसरी आपकी केवाईसी और तीसरी भूमि सत्यापन। अगर इनमें से किसी में भी कोई गलती है, कोई त्रुटि है, तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है। कई किसान भाई ये सोचते हैं कि हमने पहले किस्त ली है तो आगे भी अपने आप आती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार समय समय पर सत्यापन करती रहती है और अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो किस्त रोक दी जाती है। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से मैं फिर से निवेदन करता हूं कि समय रहते अपने कागज पूरे कर ले। अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की जो नए आवेदक हैं। अगर आपने हाल ही में पीएम